इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है और इसका ज़्यादा है। माइलेज इसका ज़्यादा है, इसका कम है, पर इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी कम है। फ्रेंड्स, मेरे सामने खड़े हुए हैं टीवीएस के दो स्कूटर। इसका नाम है जुपिटर 125 और इसका नाम है एंटॉर्क 125 रेस एडिशन। दोनों स्कूटर 125 सीसी में हैं, लेकिन अब कंपैरिजन करेंगे कि दोनों स्कूटर 125 होने के बावजूद पावर में, माइलेज में और रुपयों में यानी कि प्राइस में क्या डिफरेंस है और फीचर्स में क्या डिफरेंस है, पूरा इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इन्फॉर्मेटिव होगी और आपके काम की होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोनों गाड़ियों के फ्रंट प्रोफाइल से। तो दोस्तों, जो एंटॉर्क मेरे सामने खड़ा हुआ है वो ब्लैक कलर और रेड कलर यानी कि डुअल टोन में खड़ा हुआ है, और ये गाड़ी जो खड़ी हुई है टीवीएस की जुपिटर 125 वो ऑरेंज कलर में खड़ी हुई है। तो दोस्तों, इसकी जो हेडलाइट है वो, अगर टीवीएस की हेडलाइट की बात करूं तो वो सामने दिखाई देती है और एलईडी में है, जो कि हैंडल में ही अटैच है। और एंटॉर्क की जो हेडलाइट है वो नीचे की तरफ आपकी एलईडी में है और जो कि हैंडल में नहीं है, नीचे की तरफ है थोड़ी सी। आप देख सकते हैं यहाँ पर दी जाती है इसकी एंटॉर्क की हेडलाइट। और दोनों ही गाड़ी में डीआरएल देखने को मिलते हैं। ये देखिए, इसके डीआरएल ये हैं जुपिटर के और ये हैं एंटॉर्क के डीआरएल। और इंडिकेटर्स दोस्तों, इसके इंडिकेटर्स नीचे की तरफ हैं और वही एंटॉर्क के इंडिकेटर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ी में ब्लैक कलर का वाइज़र देखने को मिलता है, ये देखिए। और दोनों गाड़ियों के अगर साइड मिरर की बात करूँ तो जुपिटर 125 में क्रोम में काम किया गया है साइड मिरर में, और इसमें कोई क्रोम में काम नहीं किया गया है। दोनों ही गाड़ी में सामने यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह, टीवीएस की बैजिंग 3D में, यहाँ पर भी नंबर प्लेट लगाने की जगह टीवीएस की बैजिंग। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। दोनों गाड़ियों में आपके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, ये देखिए। और दोनों ही गाड़ी में डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलते हैं। इसके डिस्क ब्रेक थोड़ी कटिंग में, इसके राउंड शेप में डिस्क ब्रेक हैं। और इसके जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है इसमें रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं और इस गाड़ी में रिफ्लेक्टर देखने को नहीं मिलते हैं। अब बात कर लेता हूं दोनों ही गाड़ियों का एलॉय व्हील। तो दोस्तों, इसके जो एलॉय व्हील है वो डायमंड कटिंग में है और इसको एलॉय व्हील डायमंड कटिंग में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इस गाड़ी का जो मडगार्ड है वो फाइबर में देखने को मिलता है और इस गाड़ी का जो मडगार्ड है वो आपको मेटल में देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी मजबूत मुझे लग रहा है, और ये फाइबर में है, ये देखिए। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के टायर साइज़ के बारे में। फ्रंट का जो टायर साइज़ है वो एंटॉर्क की बात करूं तो एंटॉर्क का जो फ्रंट का टायर साइज़ है वो 100/80 12 इंची का इसका व्हील साइज़ है और टायर साइज़ है 100/80 का। और वही आपका जुपिटर 125 का जो टायर साइज़ है फ्रंट का वो आ जाता है 90/90 और व्हील साइज़ इसका आपका 12 इंची में है। ट्यूबलेस इसमें दोनों को टायर देखने को मिल रहे हैं, दोनों गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर हैं। अगर बात करूं दोनों गाड़ियों के रेयर टायर की तो दोस्तों, जो आपका एंटॉर्क है इसका जो रेयर टायर है वो 110/80 का है, यानी कि 110/80 और 12 इंची में इसका व्हील साइज़ देखने को मिल जाता है। और जुपिटर 125 का जो आपका टायर साइज़ है वो 90/90 90/90 और व्हील साइज़ इसका आपका 12 इंची का देखने को मिलता है। और इसके एलॉय व्हील में डायमंड कटिंग है और इसके एलॉय व्हील में डायमंड कटिंग आपको देखने को नहीं मिलती है। अब बात कर लेता हूं दोनों ही गाड़ियों का ब्रेक प्रोफाइल की। तो सबसे पहले ब्रेक प्रोफाइल की बात करूं तो हम टीवीएस एंटॉर्क की तरफ चलते हैं। इसका जो बैक की जो टेल लाइट है वो आपकी एलईडी में देखने को मिलती है, टीवीएस की बैजिंग, और ये जो टर्न इंडिकेटर्स है हैलोजन में देखने को मिलते हैं नंबर प्लेट को विजिबल करने के लिए, लाइट, रिफ्लेक्टर, टीवीएस की बैजिंग। अब आप वहीं आ जाते हैं जुपिटर 125 की तरफ, तो टीवीएस लिखा हुआ मिल जाता है 3D में, हैलोजन में इसकी बैकलाइट देखने को मिल जाती है। और जो आपके जो विंकर्स यानी कि इंडिकेटर्स, टर्न इंडिकेटर्स हैं वो आपको बैकलाइट में ही अटैच देखने को मिलते हैं। यहाँ नंबर प्लेट को विजिबल करने की यहाँ तरफ लाइट दी गई है और ये आ जाते हैं रिफ्लेक्टर, और ये दोनों में पीछे जो मडगार्ड है वो फाइबर के देखने को मिलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन पावर के बारे में। वैसे तो दोनों गाड़ियाँ 125 सीसी के नाम से मार्केट में निकली हैं, लेकिन जो एक्चुअल इनकी जो पावर है वो 124.8 सीसी की है। अब बात कर लेता हूँ एंटॉर्क की मैक्स पावर की, इंजन पावर की बात करूँ तो 9.25 bhp का इसका इंजन पावर है, जो कि 7000 RPM जनरेट करेगा। बहुत बेहतरीन इस गाड़ी की जो पावर है वो बेहतरीन है। पहाड़ों पे ही गाड़ी ज़्यादा चलती है क्योंकि पहाड़ हिली एरिया में काफ़ी टफ इंजन पे काफ़ी लोड पड़ता है, तो पहाड़ों में गाड़ी ज़्यादा प्रेफर की जाती है क्योंकि पावरफुल गाड़ी है। टॉर्क जो है एंटॉर्क का वो 10.5 Nm टॉर्क है, जो कि 5500 RPM जनरेट करेगा। अब वही बात कर लेते हैं जुपिटर 125 की इंजन पावर की। मैक्स पावर जो है
04 bhp की इसकी मैक्स पावर है, जो कि 6500 आरपीएम जनरेट करेगी। जो इसकी मैक्स टॉर्क पावर है वो 10.5 Nm की है, जो कि 4500 आरपीएम जनरेट करेगी। बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के फ्यूल गेज के बारे में, यानी कि फ्यूल कहाँ से पड़ेगा। जो एंटॉर्क है इसका फ्यूल पीछे से पड़ेगा। जुपिटर 125 का फ्यूल यहाँ से हैंडल की तरफ नीचे की तरफ यहाँ दे रखा है, फ्यूल कैप वहाँ से पड़ने वाला है। जुपिटर का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 5.8 लीटर इसके अंदर पेट्रोल आएगा, फुल हो जाएगा 5.8 लीटर में। वहीं जुपिटर 125 में वहाँ 5.1 लीटर में ये गाड़ी का टैंक फुल होने वाला है। दोस्तों अब माइलेज की बात कर लूँ, माइलेज में जो एंटॉर्क है वो 40 का ही माइलेज आपको देने वाला है ये, जबकि जुपिटर 125 आपको 50 तक का माइलेज आपको प्रोवाइड आराम से करा देगा। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की ऑन रोड प्राइस की। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इस समय अलीगढ़ से। अलीगढ़ का जो इन दोनों गाड़ियों का जो प्राइस है ऑन रोड प्राइस, वहीं बात कर लेते हैं एंटॉर्क की ऑन रोड प्राइस की, वो है 1,15,000 और इस जुपिटर 125 का ऑन रोड प्राइस है 1,10,000 रुपये। और मैं बात कर रहा हूँ BS मोटर्स नियर बूढ़े बाबा की पुलिया, क्वारसी बाईपास रोड, यहाँ पर शोरूम इनका शोरूम पड़ता है। अगर आप इस शोरूम पे विजिट करें और बेहतर डील इस शोरूम से लेकर जा सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के मीटर कंसोल और हैंडल बार के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एंटॉर्क के मीटर कंसोल के बारे में। तो पूरी तरह से डिजिटली इसका मीटर देखने को मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। सारे फंक्शन जो आपको ज़रूरी फंक्शन है वो सारे इस मीटर में आपको देखने को मिलेंगे, जो ज़रूरी फंक्शन है। अब बात कर लेते हैं स्विचिंग की, और आप इसमें मिलेगा इंजन पावर कट ऑफ का स्विच, और ये इसमें हज़ार स्विच भी आपको देखने को मिलता है, जो चारों को इंडिकेटर एक साथ देखने को मिलेंगे। और ये आ जाता है इसका हाई बीम, लो बीम, पासिंग स्विच, इंडिकेटर्स और हॉर्न मैंने दिखा दिया, बहुत चुपता हुआ बढ़िया हॉर्न है। वही बात कर लेते हैं जुपिटर 125 के मीटर कंसोल के बारे में। आपको यहाँ पर एनालॉग और डिजिटल दोनों आपको मिक्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है मीटर का। और स्विचेस की बात करूँ तो स्विचेस इसमें आपका आइडल स्विच देखने को मिलता है। आइडल स्विच मीन्स अगर आपकी गाड़ी ट्रैफिक लाइट पे खड़ी है तो ऑटोमेटिक 15 सेकंड बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, और जैसे ही आप रेस और ब्रेक दबाएंगे तो गाड़ी चालू हो जाने वाली है। और ये आ जाता है इसका हाई बीम, लो बीम, पासिंग स्विच इसी के अंदर ऐड है। और ये आ जाता है इंडिकेटर, ये आ जाता है इसका हॉर्न। इसका भी हॉर्न आपको मैंने बजा कर दिखा दिया है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से इसका मीटर कंसोल और हैंडल बार देखने को लगता है। बैक लाइट पीछे से जलने के बाद कुछ इस टाइप से लग रही है। ये देखिए पीछे आपका 125 जुपिटर में DRL देखने को मिल रही है कुछ इस टाइप से, और ये बीच में आपकी हैलोजन बैक लाइट देखने को मिलती है। और ये इसकी LED में बैक लाइट है एंटॉर्क की, ये कुछ इस टाइप से, मतलब वो फैशन लुक दे रखा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए पीछे से दोनों गाड़ियाँ देखने में कुछ इस टाइप से लग रही है। ये देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ पीछे के सस्पेंशन के बारे में। दोनों गाड़ियों में आपका स्प्रिंग लोडेड 3 टाइम एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये आ जाता है जुपिटर 125 का, ये आ जाता है एंटॉर्क 125 का। ये देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों गाड़ियों को मैं बताऊं, इसका जो बूट स्पेस है वो चाबी से यहाँ से ही खुलेगा, और इसका जो बूट स्पेस है वो हैंडल से ही खुलेगा। मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैं एंटॉर्क 125 का बूट स्पेस आपको खोल कर दिखा रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस टाइप से है, स्पेसियस है, 20 लीटर का इसका बूट स्पेस देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ इसमें लाइट भी देखने को मिलती है, रात में अगर कोई सामान वगैरह रखना है तो लाइट जल जाएगी। और आपका चार्जिंग का सॉकेट भी इसमें देखने को मिलता है, USB टाइप, फ़ोन वगैरह भी आप चार्ज कर सकते हैं। वहीं जुपिटर 125 में चार्जिंग का जो स्विच है वो आगे की तरफ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर देखने को मिलता है, और एंटॉर्क में इस जगह पर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की, मैं खोल कर दिखाता हूँ जुपिटर 125 का। वही बात कर लेता हूँ जुपिटर 125 के बूट स्पेस की। तो 33 लीटर का इसका बूट स्पेस है। एंटॉर्क के मुताबिक इसका बूट स्पेस काफ़ी मतलब स्पेसियस है। आपके यहाँ हेलमेट भी आ जाएगा और सामान रखने की काफ़ी जगह मिल जाती है इसके बूट स्पेस में। ये देखिए काफ़ी स्पेसियस इसका बूट स्पेस है। उसका 20 लीटर में है और इसका 33 लीटर में आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है। बता दूं दोनों ही गाड़ियों में मिडिल स्टैंड और साइड स्टैंड देखने को मिलता है। उस दोनों ही गाड़ियों में साइड स्टैंड रिमाइंडर है, यानी कि साइड स्टैंड लगा होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। दोनों ही गाड़ियों की जो टॉप स्पीड है वो 95 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से है फ्रेंड्स। और अगर पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके ग्राउंड क्लियरेंस, आपका एंटॉर्क के ग्राउंड क्लियरेंस की जो 155 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, वहीं 163 mm का आपका जुपिटर 125 का ग्राउंड क्लियरेंस है। यानी कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है और इसका ज़्यादा है। माइलेज इसका ज़्यादा है, इसका कम है, पर इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है। इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी कम है। यानी कि कोई फीचर इस गाड़ी में ज़्यादा है तो कोई फीचर इस गाड़ी में ज़्यादा है। दोनों ही गाड़ी अपने एक दूसरे में मतलब कंपटीशन की नज़र में परफेक्ट हैं, बढ़िया हैं।
तो दोनों ही गाड़ियाँ मैं कहूँगा बढ़िया हैं, और अगर आप रेसिंग के दीवाने हैं और डिज़ाइन के दीवाने हैं तो ये गाड़ी ले सकते हैं, मस्त लग रही है। और एक इकोनॉमिक रेंज के लेवल से देखना चाहते हैं और फैमिली लेवल से देखना चाहते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए बेहतर होने वाली है। तो दोस्तों ये वीडियो थी एंटॉर्क 125 और जुपिटर 125 का कंपैरिजन के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।